सर्कल्स में नए वाले एडिशन में एक्सरसाइज 9.2 और जिस बच्चे का अगर पुराना वाला एडिशन पड़ा हुआ उसके अंदर एक्सरसाइज 10.4 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, if equal chords of a circle, if two equal chords of a circle intersect within the circle, सर्कल की दो कॉर्ड्स ले लीजिए, एक कॉर्ड ले लेते हैं हम लोग ए बी, दूसरी हमारी कॉर्ड हो जाएगी सी डी, दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल एट अ पॉइंट से ई पॉइंट, then prove that the segments of one of the chord is equal to the corresponding segments of the other chord. एक कॉर्ड का सेगमेंट दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के क्या है, इक्वल है। अब सेगमेंट का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो हमारे पास डी है वो बी के इक्वल है और जो ए है वो सी के इक्वल है। जो ए है वो किसके इक्वल है, सी। ई के इक्वल प्रूव करना है या प्रूव कर दो कि जो बी है वो डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि दोनों की जो कॉर्ड्स है, कॉर्ड की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। सो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल ओ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे एंड विल राइट ज्वाइन द पॉइंट्स ओ एंड ई, ज्वाइन ओ ई। क्लियर है? गिवन क्या क्वेश्चन में, कॉर्ड्स इक्वल है, गिवन क्या है। अब प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास बीई और डी आपस में इक्वल है और ऐसे ही ए और सी आपस में इक्वल है, कोई भी एक चीज प्रूव कर दो। सो बी डी को प्रूव करने की ट्राई करते हैं। अब अगर सर्कल की कॉर्ड्स अगर इक्वल है, अगर सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्योंकि हमारी थ्योरम है कि अगर सर्कल की कोई भी दो कॉर्ड्स हैं, अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से उन कॉर्ड्स का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, इक्वल। सर्कल से कॉर्ड्स का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 2 के इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास इक्वल हो जाएगा OM और ON, एंड ये बीच में जो साइड हमारे पास CO, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो पहले इतना प्रूफ करते हैं। हमने ट्रायंगल एक ऊपर वाला लिया, ऊपर वाला ट्रायंगल हमारे पास ONE एंड जो बॉटम पे ट्रायंगल है वो हमारा OME है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास जो OE है, O angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree. OE is equal to OE, common arm, and ON is equal to OM. ON is equal to OM, रेडियस। वेरी गुड। यहाँ पे कहां से नजर आ रहा है बेटा ON रेडियस आपको? ON और OM हमारे इक्वल क्यों? बिकॉज कॉर्ड्स जो है इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा उसका, इक्वल होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे इसके लिए लिख लेते हैं कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। स्टेटमेंट आ जाएगी इसकी यहाँ पे हमारी, इक्वल chords of a circle are equidistant from the center of circle। कोई भी सर्कल के अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उन कॉर्ड्स का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। जिसकी वजह से जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स हैं ONE, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OME के बाय RHS। तो RHS से हमारे पास जो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल्स के पार्ट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल का पार्ट ले लेते हैं NE और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ME, which implies we can say that NE is equal to ME by, क्या मुझे जो प्रूफ करना था वो हो गया? नहीं हुआ। मुझे प्रूफ क्या करना था, C और AE या D और BE। हमने क्या करा अभी, NE और ME को इक्वल दिखाया। हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर से क्या बनाया है, परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। कॉर्ड्स के ऊपर क्या बना हुआ है, परपेंडिकुलर। OM परपेंडिकुलर है AB पे, ON परपेंडिकुलर किस पे बेटा? तो हमारे पास एक और थ्योरम थी जिसमें था हमारा पास कि सेंटर पे कभी भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, किसी भी कॉर्ड पे अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, बाइसेक्ट हो जाएंगी। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। स्टेटमेंट थी हमारी, perpendicular drawn from the center of
सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अबे हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है बेटा? अगर ए बी हमारी सी डी के इक्वल है तो हाफ ऑफ ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ सी डी। तो जो परपेंडिकुलर टर्म हमने सेंटर ऑफ सर्कल यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज करेंगे। हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल? हाफ ऑफ सी डी। तो ए बी का जो आधा होगा, ए बी के आधे को हम किसको ले सकते हैं बेटा? ए एम को ले सकता हूँ, और इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ? मैं बी एम भी ले सकता हूँ। तो मैं ए एम की जगह वहां पे चूज कर रहा हूँ बेटा बी एम को। और सी डी का आधा क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे ही वो हो जाएगा हमारा डी एन या एन डी हो जाएगा। अब मैंने प्रूफ यहां पे क्या करा है? एन ई इज इक्वल टू एम ई। एन ई किसके इक्वल है हमारा? एम ई के। एम ई एन ई के इक्वल है। बी एम किसके इक्वल है? डी एन के इक्वल। दोनों को ऐड कर दो तो एम ई प्लस बी एम एन ई प्लस डी एन के इक्वल होगा। एम ई प्लस बी एम, एम ई प्लस बी एम विल बी इक्वल टू बी ई एन ई प्लस डी एन। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये डी ई हो जाएगा। तो बी हमारा किसके इक्वल हो गया? डी ई के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करा क्या? इस क्वेश्चन में हमारे पास सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स थी, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी हमारे पास किसी एक पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमने क्या करा? सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया। कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से जो इन कॉर्ड्स के जो डिस्टेंस होंगे वो हमारे डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल हमारे पास 90-90 हो जाएगा। और बीच में हमारे पास जो ओ ई है वो कॉमन आर्म है, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वहां से जो एन ई है वो एम ई के इक्वल हो जाएगा। कॉर्ड्स इक्वल है और सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो कॉर्ड्स आपस में क्या हो जाएंगी? बाइसेक्ट हो जाएगी, जिससे हमारे पास बी एम किसके इक्वल आ गया? डी एन के इक्वल। दोनों को ऐड करेंगे तो बी डी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? बाइसेक्ट वाले में कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो कॉर्ड के आधे आधे पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए बी का आधा क्या होगा? बी एम। सी डी का आधा क्या होगा? डी एन। ठीक है ना? और अब अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड आ जाए कि हमें ए ई को सी के इक्वल दिखाना था, वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि बेटा ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल। ऊपर वाले रिजल्ट को मार्क कर लो, बी और डी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ए बी माइनस बी ई विल बी इक्वल टू सी डी माइनस ए बी माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ए ई। सी डी माइनस डी सी हो जाएगा। क्लियर है ये? सर प्लस करके कैसे आएगा? ए बी में बी एम प्लस नहीं हो पाएगा ना, ए बी में बी एम माइनस हो सकता है सिर्फ। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो सेम फिगर बन जाएगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाई है। सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ए बी एक कॉर्ड सी डी है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट ई पर। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट हमारा कौन सा है? ई है, टू द सेंटर। अब ई को मैंने कहा ज्वाइन कर दिया बेटा? सेंटर ऑफ सर्कल पे मैंने ज्वाइन कर दिया है। मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। अभी जो लाइन ओ ई है वो दोनों कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड? एबीसीडी के साथ क्या बना रही है? इक्वल एंगल बना रही है। इक्वल एंगल बनाने का मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमें क्या करना है? इक्वल दिखाना है। इन दोनों एंगल्स को हमें क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। अब ये एंगल के नाम कौन से हैं पहले तो वो देख लेते हैं। टू प्रूव एंगल ओ ई डी इज इक्वल टू एंगल ओ ई बी। ओ ई डी और ओ ई बी इन दोनों को हमें क्या करना है? आपस में इक्वल दिखाना है। So we need to prove that angle OED is equal to angle OEB। हमें इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गिवन एक ही चीज है, क्या? कि कॉर्ड इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? अब कॉर्ड इक्वल है तो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? सर्कल पे सेंटर पे सेम एंगल बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है
कि सेंटर के सेम एंगल बनाने के बाद अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बना दूं तो कॉर्ड क्या हो जाएगी मेरी, बाइसेक्ट हो जाएगी, तो वो यूज कर लेते हैं। हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया ए बी पे, एक परपेंडिकुलर बनाया हम लोगों ने किस पे, सी डी पे। तो कंस्ट्रक्शन करा हमने, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है और ओ एन किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे है। अब परपेंडिकुलर बनाने से क्या हो जाएगा कि कॉर्ड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी हमारी। हमें लेकिन प्रूव करना है कि एंगल्स इक्वल है, तो एंगल इक्वल दिखाने के लिए हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे जहां पे हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये बीच में क्या रहेगा हमारे पास, जब दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो विल कंसीडर ट्रायंगल ONE and triangle OME. Angle 1 is equal to 2. Each 90 degree by construction. OE is equal to OE. क्यों हो जाएगा ये, कॉमन आर्म। एंड वी हैव ON is equal to OM. ON OM के इक्वल क्यों, हमारे कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, गलत। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। की कॉर्ड्स इक्वल है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। तो इसकी स्टेटमेंट ऊपर लिख लेते हैं, दैट इज कॉर्ड्स हाँ जी जी वही लिख रहे हैं बेटा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर equidistant from the center of circle। तो जिसकी वजह से हमारे पास OM और ON दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ONE है वो OME के इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल जो है OED और वी कैन से दैट OEM and OEN are equal by, क्लियर है चीज। हाँ बेटा एंगल 3-4 ही मार्क कर लो इसको, क्लियर है। अब किसी मैंने 3-4 इसलिए मार्क दिया, बच्चे क्या करते हैं 3-4 लिख देते हैं पेपर में और फिगर के अंदर लिख के नहीं आते, तो बोलते हैं सर पेपर तो अच्छा गया तो नंबर नहीं है, कोई पेपर में लिख के नहीं है 3-4 कहाँ पे, हमारा रट्टा मार गए। ठीक है जी, 5 और 6 इसका क्वेश्चन लोग चैप्टर एंड में करेंगे। अब आते हैं थ्योरम नंबर 9.7 पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में ये थ्योरम आएगी आएगी चाहे कोई भी स्कूल हो। ये स्टेटमेंट हमें बोलती है बेटा थ्योरम नंबर 9.7 नए एडिशन में, और पुराने में आई गेस 10.8 है थ्योरम ये। तो बोला द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सर्कल की कोई भी एक आर्क ले लें, सपोज ये हमारे पास सर्कल की एक आर्क है, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। AB से सेंटर पे एक एंगल बन रहा है एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। ये वाला जो एंगल है एंगल AOB, ये क्या डबल है, किसका डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और इस A और B को इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं P। तो सेंटर पे जो एंगल है AOB वो हमारा APB के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आपके पास कोई भी एक सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर पे एंगल बन रहा है AB आर्क से, ये एंगल कंसिडर करूंगा तो ये अगर एंगल ऊपर वाला 40 तो ये कितना हो जाएगा, अगर इधर में बना रहे 50 तो यहाँ पे इससे सेंटर पे कितना बन जाएगा ये 100। बट यहाँ पे एंगल 80 है तो ऊपर एंगल कितना बनेगा 40। क्लियर है। ये सेंटर पे जो एंगल होगा
वो हमेशा हमारा क्या बनेगा, डबल बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, डबल बनेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको 3 फिगर बनानी पड़ेगी, लेकिन प्रूफ सिर्फ एक ही बार करना है। इसमें क्या है, आर्क हमारी जो है कम पार्ट ऑफ द सर्कल में को बोलते हैं माइनर आर्क। जो आर्क कम पार्ट में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क से सेंटर पे एंगल बन सकता है अदर पार्ट पे। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि जो आर्क है वो हो सकता है हमारी डायमीटर के बेटा इक्वल हो जाए, पी और क्यू, यहां पे इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और तीसरा चीज हमारी क्या हो सकता है, तीसरा केस कि जो ए और बी है, ए और बी जो आर्क है वो हमारी मेजर आर्क भी हो सकती है। 3 कह सकते हैं, एक हो सकता कम पार्ट में, हाफ पार्ट में और एक ज्यादा पार्ट में सर्कल के। तो पहला वाला क्या है, ए बी माइनर आर्क है, दूसरा वाला पाया हमारा डायमीटर है, और तीसरा वाला हमारे पास क्या है कि वहां पे जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क की बात करो कौन सी, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाले पार्ट की। तो ए बी आर्क हमारे पास क्या है, मेजर में है। इससे हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पे एंगल बन जाएगा ये। तो हर एक केस के लिए तीनों फिगर आपके बनेगी, 3 फिगर बनेगी इसके लिए, लेकिन प्रूफ जो है वो एक ही बार होगा, कि प्रूफ सबके लिए हमारा सेम है। अगर अब यहाँ पे हम लोग देखें, आपके पास ये वाला जो एंगल है, हमें इस वाले एंगल क्या करना है, डबल दिखाना है। इस वाली फिगर में ये वाला एंगल जो है वो इस वाली फिगर के क्या करना है, एंगल के डबल दिखाना है। और ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के क्या है, डबल है। अब इसको प्रूफ कैसे करें, ऊपर एओपी, तीनों ट्रायंगल में अगर एओपी ट्रायंगल को अगर आप देखें, या ओएपी ट्रायंगल, इसके अंदर में आप बोल सकते हैं बेटा हर एक फिगर में कि ओए जो है वो ओपी के इक्वल होगा। ओए ओपी के इक्वल क्यों हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल, ओए ओपी के इक्वल क्यों है, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर रेडियस इक्वल है और वहां पे ट्रायंगल हमारा फॉर्म करे तो बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, जिसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सो मार्क कर लेता हूं सब में, यहाँ पे ये रहे एंगल्स और यहाँ पे हमारे एंगल ये रहे। इसको लेबल कर लेते हैं एंगल 1, इस वाले को मेजर कर लेते हैं एंगल 2। हर जगह लेबलिंग हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो अगर ओए ओपी के इक्वल है, सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों हो जाएगा ये, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल sides of a circle are equal। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तीनों फिगर में सेम ही रहेगा हमारा। ऑल्सो एओपी ट्रायंगल में ये जो भाग के तरफ जो एंगल बन रहा है हमारे पास, इसको मैंने एंगल 5 मार्क कर रहा है मैंने, ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल के लिए। तो जो एंगल 5 है, ऑल्सो एंगल 5 इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल ओएपी। और एक्सटीरियर एंगल हमारा किसके लिए होता है बेटा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। तो किसके लिए होगा, एंगल 1 प्लस एंगल, बट 1 और 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल है। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1। सो एंगल 5 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये मैंने किसके सॉल्व करा अभी, लेफ्ट वाले ट्रायंगल के लिए जो हमारा एओपी है। सिमिलर अगर मैं यहीं पे राइट वाले ट्रायंगल के लिए सॉल्व करूं तो इसको मार्क कर लो एंगल 3, इसको मार्क करो 4, हमारे पास 3 4 हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट सिमिलरली, राइट के लिए दोबारा प्रूव नहीं करना, वी कैन से दैट एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। बोल सकते हैं कि राइट वाली फिगर जो है जिसमें ट्रायंगल बन रहा है बीओपी, वहां पे एंगल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के इक्वल हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दो, दिस इज 1 2। सो एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 3। 5 प्लस 6 कौन सा एंगल बन रहा है, एओबी। राइट से 2 कॉमन ले लो तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एपीबी।
1+3 कौन सा बन रहा है, वह ए पी बी, और यही हमें क्वेश्चन में थ्योरम में प्रूव करना था। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ए ओ पी ट्रायंगल में ओ ए ओ पी के अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 एंगल 1+2 के इक्वल होगा, एंगल 5 जो है वो 2 को रिप्लेस करके 1 रख देंगे तो एंगल 5 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 1 आ जाएगी, राइट वाले ट्रायंगल में एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए और बी जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ए पी बी के। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका इस तरीके से होगा कि कोई भी एक आर्क सेंटर पे अगर एंगल या 120 डिग्री बनाए तो ऊपर कितना बनाएगी, 60 बनाएगी। क्यों होगा ऐसा, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है हमारा क्या होता है, डबल होता है। सिमिलर यहाँ पे एंगल हमारा 40 डिग्री है तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, 80 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट ये एंगल कितना होगा हमारा, ऊपर वाला एपीबी कितना आएगा, हाफ ऑफ व्हाट, 90 डिग्री आएगा ऊपर। क्यों, क्योंकि एओबी एक डायमीटर है तो एंगल कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको जहां पे डायमीटर से एंगल बन रहा है ऊपर 90, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्योंकि सेमी सर्कल क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे क्या बना दिया है, डायमीटर बना दिया। डायमीटर बनाने की वजह से वहां पे आपका सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा 180, तो उसका आधा ऊपर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो उस केस में ये स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, पूरी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है 9.7 क्या है वो, angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। मुझे याद है, रट्टा मार चुका हूं मैं, क्योंकि 17 साल से रट्टा ही मार रहा हूँ।